फर्ज कीजिए मैं यूं बैठता हूँ, ठीक है, मैं अपने शोल्डर्स राउंड कर लेता हूँ। ओके। तो एक कॉमन सेंस की बात है, लोगों को नजर भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। इससे क्या होगा, मेरी जो बैक है, अपर बैक है, सारे मसल स्टिफ हो गए, बिल्कुल सारे खिंच गए, दर्दें बढ़ जाएंगी। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि जो अपना हेड है वो ड्रॉप कर देते हैं। हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, हम मोबाइल्स नहीं छोड़े, हम लैपटॉप्स नहीं छोड़े, हम दफ्तरों में भी लैपटॉप्स लेके बैठे हैं, फिर हम घरों में जाते हैं तो मोबाइल की बारी आ जाती है। अपना वेट कम कीजिए ताकि आपके जॉइंट्स पर लोड कम आए और आप ज्यादा देर तक काम करने के काबिल हों। इसी तरह डाइट बुरी है, प्लीज डाइट बेहतर कीजिए। आप रिहाइड्रेटेड रहिए, पानी नहीं पीते लोग। अस्सलामुअलैकुम आवाम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आगाशा खान। एक कॉमन हमारा प्रॉब्लम है और जो कि ना सिर्फ अब बुज़ुर्गों में बल्कि यंगस्टर्स में भी पाया जा रहा है कि दर्द, कमर की दर्द, सर की दर्द, उसके साथ साथ पट्टे खिंचे गए हैं और गर्दन में दर्द हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ख़ास तौर पे आजकल जो बड़ा एक रिसर्चेस भी कहती हैं जिसको कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, वो है पोस्चर रिलेटेड पेन। इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में जिनको इनवाइट किया है वो हैं डॉक्टर शम्स, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो लाहौर फ़िज़ियोथेरेपी और रीहैब क्लिनिक के CEO भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो दर्दें हैं इनकी क्या वजूहात है, ये क्यों हो जाती हैं और ख़ास कर यंगस्टर्स में क्यों होती हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि इनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी पेन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमने काम तो करना है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया है। कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। इट इज़ द रियल प्रॉब्लम राइट नाउ। तकरीबन हर यंगस्टर और हर ऑफिस वर्कर जो है इसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। कमर दर्द से शुरू कर लें तो कमर दर्द के बारे में रिसर्च ये कहती है कि दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको जिंदगी में एटलीस्ट वंस पेन ना हो या कमर दर्द ना हो, और उसकी बहुत सी रीजंस निकलती हैं। सबसे पहली रीजन आपने खुद भी शेयर की, वो है वर्किंग आवर्स। हमारे वर्किंग आवर्स जो नेचर ने डिफाइन किए हैं, हम एक्चुअली उसका एक इम्बैलेंस बिल्ड कर देते हैं। इम्बैलेंस क्या है कि वी आर बिल्ड फॉर 4 आवर्स फॉर एग्जांपल। हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, हम मोबाइल्स नहीं छोड़े, हम लैपटॉप्स नहीं छोड़े, हम दफ्तरों में भी लैपटॉप्स लेके बैठे हैं, फिर हम घरों में जाते हैं तो मोबाइल की बारी आ जाती है, स्क्रीन्स की बारी आ जाती है, टैब्स की बारी आ जाती है। सो क्या होता है कि वो प्रोलॉन्ग्ड होता चला जाता है। आपका जो ड्यूरेशन है दैट इज एक्चुअली असाइन टू यू, जितना आप कर सकते हैं उससे बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है आप अपने मसल्स और अपने जॉइंट्स दोनों पर लोडिंग यानी वेट बेयरिंग नॉर्मल से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर नेचर का उसूल है, आप जहां ज्यादती करेंगे आप उसको भुगतेंगे, तो फिर उसका एंड रिजल्ट है पेन्स। इसके अलावा फिर बहुत से ट्रॉमा, एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं, फिर कमर का दर्द जो है या गर्दन का जो दर्द है, वक्त के साथ साथ एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है तो डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं। लोगों का पुअर लाइफस्टाइल बहुत कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हमें हड्डियों की मजबूती के लिए या हमें पट्टों की मजबूती के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए। हम ज्यादा कोक्स एंड अदर ड्रिंक्स और जंक फूड उस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। सो दिस इज वाई कि ये पेन्स आजकल बहुत 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 कॉमन हैं। रही बात इसकी मैनेजमेंट की, तो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे पास ऑफिस वर्कर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, इवन आई मस्ट से स्टूडेंट्स हैं, हम एक ही चीज गाइड कर रहे होते हैं, प्लीज क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। आप अपने वर्किंग आवर्स, आप अपने काम में और अपने रेस्ट ड्यूरेशंस में बैलेंस, और सेकेंडरीली आप डाइट और एक्सरसाइज प्लान्स को स्ट्रिक्टली एडहेयर करें, अपने साथ जोड़ लें। अच्छा। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आज अगर 20 इयर्स ऑफ एज में या आप 25 इयर्स ऑफ एज में ये पेन्स ले रहे हैं तो फिर आप तैयार रहिए, अगले 5 साल में ये डबल होने वाली है, ये पहले से डबल होने वाली है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका तो जो होगा वर्किंग आवर वो तो सिमिलर है, रूट कॉज तो वही का वही है, आप उसको तो नहीं छोड़ सकते। लोग यही कहते हैं सर मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर काम करना है भाई तो फिर उसके साथ उतनी ही, बड़े कहा करते थे ना, वो 2 लगा भी देते थे। खाते हो कि नहीं? खाओगे तो जाओगे ना, खाओगे तो बड़े होगे ना, खाओगे तो काम करोगे ना। तो हमारा एक्चुअली ये एक इम्बैलेंस है। हम बार बार गाइड करते हैं, मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल ही यही है। एक पर्सन का नजर आता है वेट ज्यादा है, हम उसे कहते हैं प्लीज अपना वेट कम कीजिए ताकि आपके जॉइंट्स पर लोड कम आए और आप ज्यादा देर तक काम करने के काबिल हों। इसी तरह डाइट बुरी है, प्लीज डाइट बेहतर कीजिए। आप रिहाइड्रेटेड रहिए, पानी नहीं पीते लोग।
अब मसल्स को बेसिक बात है, एक खास पीएच चाहिए काम करने के लिए। आप उस पीएच को इम्बैलेंस में ले जाते हैं तो फिर मुझे बताइए वो कैसे काम करेगा? वो तो कहीं ना कहीं जाके क्रैम्प में चला जाएगा, वो स्पैज्म में भी चला जाएगा, वो खिंचाव भी देगा आपको, फिर पेन्स निकलेंगी, फिर दर्दें निकलेंगी। डाइट, वर्किंग आवर्स का बैलेंस, और उसके साथ साथ आई प्रेफर हर 2 घंटे बाद कुछ अच्छी सी एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचेस कर लें तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी प्रेवलेंस, इन दर्दों की प्रेवलेंस बहुत 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 कम हो जाती है। क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं या आप अपनी वर्किंग प्लेस में भी कर सकते हैं? ये तो देखिए, आज तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आपका घर है? कहता हाँ। कमरा है? जी हाँ। बेड है? जी हाँ। आप लेट सकते हैं? जी हाँ। मैं आपको लेट के भी करवा दूंगा सारी। अच्छा। आप बैठे हैं, मैं आपको वही करवा दूंगा सारी। अच्छा। आपके पास एक मैट है, जमीन है, फर्श है, दुनिया है, आप यहीं पे हैं। हाँ जी, मैं जहां चाहे यू कैन परफॉर्म योर एक्सरसाइजेस। अच्छा। एक्सक्यूज वाला मामला नहीं है। इतनी एडवांस्ड इस वक्त थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट की एक्सरसाइजेज और ये सब कुछ बन चुका हुआ है कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप बड़े बड़ी जिम्स में भी जाएं। आप अपनी सारे फिटनेस जो है वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस आवर्स में वहां पे भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ 2 घंटे बाद डिसकंटिन्यू कीजिए, टेक अ पॉज। अच्छा। 5 से 7 मिनट अपनी ही चेयर पर बैठ के कुछ स्ट्रेचेस लेग के हैं, लोअर लिम्ब के, कुछ स्ट्रेचेस शोल्डर्स के हैं, कुछ स्ट्रेचेस जो है वो नेक के हैं, एंड यू आर ओके टू गो विद इट। अच्छा। एंड इमीडिएट रिलीफ। लोग कहते हैं ओ सर जादू हो गया, ये तो मैजिक था, मेरी कमर में तो पीछे इतना पेन बना हुआ था। तो एक स्ट्रेच किया है बस हमने, और उस स्ट्रेच से जो है वो इतना रिलैक्सेशन मिली है, रिलीफ मिला है कि वी फील कि हम आगे मजीद 2 घंटे बैठ सकते हैं। एक्चुअली इसमें नियत चाहिए। नियत करें तो चल जाएगा। अच्छा, और कुछ ऑफिसेज ने बहुत अच्छा काम किया है, वी अप्रिशिएट देम। बल्कि हम काफी जगह पे जाके डिजाइन भी करवा के आए। अच्छा। उन्होंने अपने ऑफिसेज के अंदर जिम्स बिल्ड किए। अच्छा। और उन जिम्स को बाकायदा इस तरह डिजाइन किया कि जिस तरह का जॉब नेचर है, जो काम वो वहां पर लोगों से करवा रहे हैं, उसके मुताबिक ही वहां पर वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेक मिलेगा उन्हें लंच ब्रेक मिलेगा, तो लंच ब्रेक के अंदर उन्होंने 15 मिनट ऐड कर दिए। लोग जहां पे लंच करेंगे तो उससे पहले वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे। इसी तरह फिर हमने काफी जगह पे देखा कि अभी ये एक नया डिजाइन पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन दुनिया तो कर चुकी है इसको, कि कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई ना कोई स्पोर्ट, छोटी मोटी इंडोर गेम लाइक, वो बैडमिंटन कोर्ट हो, वो टेबल टेनिस हो, ठीक है, वो इवन कैरम हो, कुछ भी हो जो इंडोर एक्टिविटी हो, वो कुछ ना कुछ लोग अपने ऑफिसेज में अब डिजाइन कर रहे हैं। एक तो बहुत ज्यादा बोर्डम वाला एलिमेंट ना आए, लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। दूसरा, फिक्स्ड पोस्चर वाला मसला ना आए। फिक्स्ड पोस्चर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा। मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस ये कहती है आप फिक्स पोस्चर अगर बिल्ट रखते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, तो फिर आप उन्हीं स्पेसिफिक जॉइंट्स जिन पर आपने लोडिंग रखी हुई है, आप उनकी दर्दों के लिए और वहां पे डिस्क प्रॉब्लम्स के लिए और उसके राइट लेफ्ट जो मसल्स हैं उन दर्दों के लिए तैयार रहें। आपका बहुत ज्यादा देर तक किसी एक पोस्चर को रखना आपके लिए प्रॉब्लम है। सेकेंडली, बैड पोस्चर। मैंने 17 साल से आप शुरू हो जाएं और 80 साल तक जो ये इतना बड़ा एज ग्रुप है, इसमें इस वक्त सिर्फ पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम देखी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं जहां बैठा हूं मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि आई एम सिटिंग अपराइट। बिल्कुल। मुझे स्कूल वाले टीचर ने ना असेंबली में सिखाया था कि बेटा नेक टू द कॉलर, तो मैंने तब से ये चीज सीखी कि नेक टू द कॉलर रखने की कोशिश करूं। उससे क्या होता है कि आपकी ऊपर गर्दन से लेके नीचे कमर तक सारी स्पाइन सीधी हो जाती है, उसके सारे कर्व ठीक हो जाते हैं, तो उससे आप पेन से बच जाते हैं। कैसी पेन? फर्ज कीजिए मैं यूं बैठता हूं, ठीक है, मैं अपने शोल्डर्स राउंड कर लेता हूं, ओके, तो एक कॉमन सेंस की बात है, लोगों को नजर भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। इससे क्या होगा, मेरी जो बैक है, अपर बैक है, सारे मसल स्टिफ हो गए, बिल्कुल, सारे खिंच गए, दर्दें बढ़ जाएंगी। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि जो अपना हेड है वो ड्रॉप कर देते हैं, यूं बैठे ऐसे ही, ठीक है। अब हेड ड्रॉप किया, तो हेड ड्रॉप करके एक तो नेक बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आ जाती है, फॉरवर्ड आने से बनता है फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ठीक है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर से आपके दोनों तरफ जो पेन, दोनों तरफ के जो मसल्स हैं, इन पे लोडिंग बढ़ जाती है। अच्छा। इंटरेस्टिंग फैक्टर बता रहा हूं, लोग हैरान होंगे। यहां पर 30 lbs वेट है, अच्छा, यहां 60 है, यहां 90 है। मैं जितना जितना बढ़ाता जाऊंगा, पोस्चर बुरा करता जाऊंगा, उतना वेट मेरे मसल्स और जॉइंट्स पे डबल होता जाएगा। तो फिर देखिए, मैं जो काम 10 घंटे कर सकता हूं, मैं 4 घंटे भी नहीं बैठूंगा, मैं 3 घंटे भी नहीं बैठूंगा।
सो पोस्चर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दुनिया में। इसी तरह मैं बैट पोस्चर में यूं बैठा हूं तो मेरी लो बैक जो है, मेरी उस लो बैक का कर्व खराब हो गया। कर्व खराब होने की वजह से दरमियान में डिस्क है, हर दो हड्डी, दो बोन्स के दरमियान डिस्क है। उस डिस्क पे प्रेशर आएगा, डिस्क से पेन आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही पेन आएगा वो पेन फिर टांगों में जाएगा, फिर दर्दें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो ओनली पोस्चर, अभी मैं सिर्फ पोस्चर पे 1 से 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं। हमारे पास लोग आते हैं, उनकी जो अपर बैक है वो बाकायदा सी शेप कर्व में जा चुकी होती है। डॉक्टर साहब बैठते ही ऐसे हैं, हम शुरू से ही ऐसे हैं। दवाइयां खा खा थक गए हैं, गोलियां खा खा थक गए हैं, हम बहुत जगह पे गए हैं, लेकिन दर्द नहीं मैनेज हुई। भाई कैसे मैनेज होगी? आपकी जो बोन्स है वो अपनी असल अलाइनमेंट में ही नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत सी आप जो आज की पेन्स हैं उसको सिर्फ अपनी एक बेटर एजुकेशन, थोड़ा सा इंटरेस्ट, इससे बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। औरतों के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, जो इस तरह से हैं, वो तो अब इस तरह से गैप्स नहीं ले सकते, उन्हें काम भी करना है, घर के भी 100 काम है उस तरह से, तो वो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? वो कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी कर सकती हैं या उनके लिए है ऐसी चीज़ें? एक तो औरतों को ये मिसपरसेप्शन है, ये उनकी गलत फहमी है कि शायद घर में वो जो काम कर रही हैं, जो हाउस होल्ड है, शायद इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। वेरी 100% या हाँ, ये 100% ट्रू। हर बंदा ये सर डॉक्टर साहब मैं तो काम करती रहती हूँ सारा दिन, मैं तो बैठती ही नहीं हूँ, जबकि यही सबसे बड़ा जुल्म है आपकी बॉडीज पर। जुल्म ये कैसे है? रूल है कि आप एक्सरसाइज वार्म अप के बगैर नहीं कर सकते। अगर आप वार्म अप नहीं करते तो आपका एक्सरसाइज हुआ ही नहीं है, यानी आपने फिर जो भी किया है ना अपनी बॉडी पे वो जुल्म ही है। किस तरह मैं अभी बैठा हूँ, उठ के मैंने जो है 100 सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी हैं, तो मेरी नीज तो वार्म अप थे ही नहीं, उनका तो टेम्परेचर गिरा हुआ था। सही। और फौरन मैंने उनके ऊपर इतनी सीवियर लोडिंग शुरू कर दी है, तो वो तो पेन्स निकलती हैं। अच्छा, पहले तो मिसपरसेप्शन जरा खवातीन अपने ज़हन से ये निकालें, जो घर में कर रही हैं वो यकीन कीजिए वर्जिश नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है, आई ऑलवेज से टू एवरी वुमन, आपके पास एक कमरा है, कमरे के अंदर 1 सेकेंड फिर उधर ही आऊंगा, 10 कदम चलने की जगह है। लोग कहते हैं बाहर बाग में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ना जाइए। अच्छा। आप वहां, आपके पास वो 10 कदम है, आप वो 10 कदम 50 बार रिपीट कर लें। अच्छा, यस, ठीक है। कीप ऑन मूविंग, आप मूव करें। आप खड़ी हैं, मैं आपको वहीं खड़े होकर एक्सरसाइजेस बता दूंगा कि मार्चिंग कर लें, नी टू चेस्ट कर लें, आप आसानी से वार्म अप ले लेंगे 10 से 15 मिनट में। अब जैसे ही वार्म अप आएगा, उस वार्म अप के बाद फिर अपनी पूरी फुल बॉडी, गर्दन से लेकर पांव तक, फुल बॉडी के स्ट्रेचेस और फुल बॉडी की रेंज ऑफ मोशन, ये 2 बड़ी चीजें हैं जो खवातीन सिर्फ और सिर्फ सुबह उठें 20 मिनट तब दें, जब दोपहर को ब्रेक मिले 20 मिनट तब दें, जब इवनिंग में ब्रेक मिले 20 मिनट तब दें। आई ऑलवेज से एड इट विद स्नैक। आपको जो स्नैक का टाइम, आपका जो लाइए टाइम है, उसके साथ ऐड कर लें इसको कि 15 से 20 मिनट आपने साथ में ये एक्सरसाइजेस, ये वार्म अप्स और ये स्ट्रेचेस लाजमी करने। आप यकीन करें, जो लोग ये कर रहे हैं, जो खवातीन ये कर रही हैं, मेरे बहुत सी पेशेंट्स वुमेन हैं, और मैं पाकिस्तान में मैं ये बड़ी एक वसूख से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जो 55% ऑफ पॉपुलेशन है वुमेन की, उसमें से 5% भी हेल्दी हो। 50% मेजर पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसको पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा है और मुझे अब क्या करना है। बिल्कुल। वो सिर्फ इंतजार करता है डॉक्टर के पास कब जाना है और टीका कब लगवाना है, इससे आगे नहीं है। ऐसे ही ठीक। उनको पता ही नहीं है क्या क्या बॉडी चेंजेस आ रही हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी एक बार असेसमेंट फिजियोथेरेपिस्ट से करवा लें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनवा लें। जो कर रही हैं, यकीन कीजिए कमर की दर्दें, ऐसी दर्द खातून की जो इंजेक्शंस लगते हैं, लंबर पंक्चर्स हो जाते हैं सम टाइम, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कमर में, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, सारी जिंदगी नहीं जाते। मैंने उनसे कहा कि मुझे 14 दिन देने हैं आपने। उस खातून ने स्ट्रिक्टली एडहेयर किया, बात समझी, 14 दिन दिए, उसकी पेन खत्म हुई, वो आज जिम कर रही है। सो थिंग इज, थोड़ा सा अपने साथ सख्ती करनी पड़ती है। हम सख्ती से भागते हैं, और डॉक्टर साहब कौन आवे बार बार, मतलब इतनी गर्मी है, ये है वो है। अभी इसी गर्मी में हम कहीं पार्टी रखते हैं, सारे भागे जाएंगे, ठीक है, सब कुछ छोड़ के जाएंगे। सो थिंग इज, प्लीज हेल्थ को, एक्सरसाइज को, डाइट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। ये वुमेन हेल्थ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पूरी दुनिया में लोग इवन ड्यूरिंग गायनी प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं, वहां पर भी कंप्लीट प्लान्स मौजूद हैं, पहले, बाद में, फिर इसके बाद जो फेजेस हैं आपके, वो सारे हर
मतलब मोमेंट ऐसा कोई ऐसा नहीं है मेरे पास मैं जो कहूँ कि जिसमें आपको एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए या आप वहाँ पर डाइट के रेलिवेंट अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। सही है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत कीमती वक्त भी दिया है। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए जिनको ऐसा लगता है कि शायद बस हम जो घर में कामकाज कर रहे हैं वही हमारी एक्सरसाइज है और वही हमारा सब कुछ है और हमें किसी किस्म की बाहर जाने की, कोई एक्सरसाइजेस करने की या डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डरती हैं कि डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा तो ये भी गलत है, मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा प्लान ले सकते हैं, पूरी एक्सरसाइजेस उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा प्लानर बना कर देंगे हर चीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।